Welcome to our YouTube channel, The Stetho Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon. This video is for education purpose only. In today's video, we are going to study about Arsenicum album. First of all, talking about its generalities, its source is mineral kingdom. Common name is white oxide of arsenic, hence the name Arsenicum album. Its formula is As2O3. It was proved by Dr. Samuel Hahnemann. Its thermal reaction is chilly. Its sphere of action is on almost all organs. ठीक है, especially alimentary canal, respiratory system and skin. स्किन पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आर्सेनिक. ठीक है. नेक्स्ट इज़ आर्सेनिक को हम एक हॉर्स रेमेडी कहते हैं. उसके पीछे दो रीज़न्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉर्स जो है वो एक्सीडिंगली नर्वस एनिमल है, कॉन्स्टेंटली मूविंग है, रेस्टलेस है एक डिग्री तक और बहुत ही ज़्यादा प्रॉन है टू टेक फ्राइट. ऐसी ही कुछ पिक्चर हमें आर्सेनिक के टेम्परामेंट में मिलती है. ठीक है. जो पर्सन होता है वो नर्वस है, कॉन्स्टेंटली मूविंग है, रेस्टलेस होता है और बहुत ज़्यादा फ्राइटफुल होता है. सो हॉर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें आर्सेनिक टेम्परामेंट की एक पिक्चर देती हैं. दैट्स वाई आर्सेनिक इज़ अ हॉर्स रेमेडी. हॉर्स जो है वो एक एनिमल है ऑन हुज पावर ऑफ एंड्योरेंस एंड विंड एनॉर्मस डिमांड्स आर मेड. ठीक है. सो उसी तरह से आर्सेनिक जो है इट्स अ रेमेडी फॉर द इफेक्ट्स ऑफ फीट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड्योरेंस. ठीक है. तो ये क्वालिटी भी उसकी सिमिलर मैच करती है. दैट्स वाई वी कॉल्ड आर्सेनिक एज अ हॉर्स रेमेडी. कीवर्ड्स की बात करें तो आर्सेनिक के 5 कीवर्ड्स हैं. फर्स्ट इज़ रेस्टलेसनेस, सेकेंड इरिटेबिलिटी, थर्ड इज़ बर्निंग, फोर्थ इज़ प्रोस्ट्रेशन दैट इज़ वीकनेस एंड फिफ्थ इज़ हेमरेजिक टेंडेंसी. ये जो 5 कीवर्ड्स हैं ये हम आगे जाके जिस भी ऑर्गन या सिस्टम की बात करेंगे उनके सिम्टम्स में प्रेजेंट होगा और वो चाहे वो ऑर्गन है चाहे वो सिस्टम है वो इन्हीं 5 कीवर्ड्स को के ऊपर डिफाइंड होगा. टॉकिंग अबाउट इट्स मेंटल जनरल्स, जो डिस्पोजिशन है आर्सेनिक की वो डिप्रेसिंग है, मेलनकॉलिक है और डिस्पेयरिंग है. मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उदास सा रहेगा, एंक्शियस, फियरफुल, रेस्टलेस एंड फुल ऑफ एंग्विश. ठीक है. पर्सन बहुत ज़्यादा एंक्शियस है, रेस्टलेस है, डर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, इरिटेबल, सेंसिटिव, पीविश एंड ईजिली वेक्स्ड. ठीक है. इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, इतना सेंसिटिव होगी, हल्का सा भी उसे कुछ कह दो या कुछ कर दो तो एकदम चिढ़ जाएगा. ठीक है. उसकी जो सफरिंग है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रेस्टलेसनेस होगी और फियर ऑफ डेथ होगा. मेंटली रेस्टलेस होता है बट फिज़िकली टू वीक टू मूव. ठीक है. वो हमेशा चाहेगा कि वो एक बेड से दूसरे बेड को पे चेंज करे अपनी पोजीशन और अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहे. एंग्शियस है, फियर ऑफ डेथ प्रेजेंट है, उसे ऐसा लगता है कि मेडिसिन लेना यूज़लेस है, वो इनक्योरेबल है, इज़ श्योरली गोइंग टू डाई. ठीक है. उसे ऐसा लगेगा कि वो पक्का मरने वाला है तो मेडिसिन लेना कोई यूज़ नहीं है. जब भी वो अकेला होगा या सोने के लिए जा रहा होगा तो ड्रेड ऑफ डेथ होगा, डेथ का उसे डर होगा बहुत ज़्यादा. ठीक है. सो एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो मेंशन करना चाहती हूँ, डू नॉट प्रिस्क्राइब इट इन लास्ट स्टेज ऑफ पैथोलॉजी. ठीक है. जो भी डिजीज़ है उसके लास्ट स्टेज में हम कभी भी आर्सेनिक को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसके अंदर पहले से ही इतना ज़्यादा ड्रेड है डेथ को लेकर या इतना ज़्यादा फियर है डेथ को लेकर, तो लास्ट स्टेज ऑफ पैथोलॉजी में हम कभी भी आर्सेनिक को प्रिस्क्राइब नहीं करते. लास्ट पॉइंट इज़ टीथिंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो पेल होते हैं, वीक होंगे और फ्रेटफुल होंगे और वो हमेशा चाहेंगे कि उन्हें कैरी किया जाए. ठीक है. अगर बच्चे को गोद में लेके बैठ जाएंगे एक जगह तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, इरिटेट रहेगा, चिड़चिड़ाएगा. बट जैसे ही आप उसे गोद में लेकर इधर उधर थोड़ा मूव करेंगे तो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा और रोना बंद कर देगा. ठीक है. टॉकिंग अबाउट इट्स फिजिकल जनरल्स,
फर्स्ट पॉइंट विच इज़ हाईलाइटेड इज़ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्सेस है, और फेंटिंग है। जब भी वो कुछ खड़ा होगा या कुछ करेगा तो उसे चक्कर आएंगे। सेकेंड पॉइंट विच इज़ हाईलाइटेड इज़ बर्निंग पेन, द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर, जो पेन्स है वो बर्निंग है, ऐसा लगेगा जो भी अफेक्टेड पार्ट है उस पर कोई कोल रख दिया है जिसकी वजह से बर्निंग पेन हो रहा है। आराम मिलेगा उसे हीट से, हॉट ड्रिंक्स से या हॉट एप्लीकेशन से, ठीक है, गर्माहट से उसे आराम मिलेगा। फूड की साइट या स्मेल को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पॉइंट हमें कॉल्चिकम और सीपिया में भी मिलता है। थर्स्ट की बात करें तो जो उसे ग्रेट थर्स्ट होगी ठंडे पानी के लिए, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, ठीक है, जल्दी मतलब बहुत बार पिएगा बट एक टाइम पे बहुत ही कम पिएगा। ईट्स सेल्डम बट मच, इमैसिएशन जो है वो रैपिड है, स्वेट उसका कोल्ड है और ग्रेट डेबिलिटी है ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, ठीक है, मैरास्मस कंडीशन हो गई, ठीक है। एग्जॉशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, हल्का सा भी काम करेगा बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, बहुत थक जाएगा कि मैं तो इतना थक गया, ठीक है। बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसे डिकेड फूड और एनिमल मैटर से, चाहे वो इनॉकुलेशन से हो, चाहे ऑल्फैक्शन से हैं, चाहे वो इंजेक्शन से हैं, ठीक है। कंप्लेंट्स जो हैं उसकी वो एनुअली रिटर्न करेंगी। ये पॉइंट हमें कार्बोवेज, लेकेसिस, सल्फर और थूजा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आर्सेनिक की जो भी कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो पेन, बर्निंग पेन है, चाहे वो इमैशिएशन है, प्रोस्ट्रेशन है, वो एनुअली रिटर्न कर जाएंगे। टॉकिंग अबाउट हेड में पीरियोडिकल बर्निंग पेन्स होंगे विद रेस्टलेसनेस, ठीक है, कोल्ड स्किन होगी, हेमिक्रेनिया होगा, विद आइसी फीलिंग ऑफ स्कैल्प, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, सेंसिटिव हेड है ओपन एयर में, स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, कैन नॉट ब्रश है, जो पर्सन होगा वो बोलेगा कि मैं अपने बाल भी कॉम्ब नहीं कर पाता क्योंकि उसका स्कैल्प ही इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। हेडेक की बात करें तो हेडेक जो है वो रिलीव होता है, उसके हेडेक को आराम मिलता है कोल्ड से, ठीक है, जबकि जो अदर सिम्टम्स हैं आर्सेनिक के वो कोल्ड की वजह से वर्स हो जाते हैं। एग्रीवेशन है हेडेक की नॉइस से और मोशन से, एम्यूलरेशन है इसका बाय लाइंग डाउन, ठीक है, लेटने से उसका जो हेडेक है उसे आराम मिलता है, और जो उसका सर होगा उसे 2 पिलो के ऊपर रख के लेटेगा, ठीक है। हेड अगर उसका लो होगा तो उसका हेडेक उसे आराम नहीं मिलेगा, हेडेक को उसका आराम मिलेगा जब उसका हेड हाई होगा, ठीक है, तो वो 2 या 3 पिलो लगा के सोएगा। नाउ उसकी आँखों के बारे में बात करें आर्सेनिक पेशेंट के, तो आँखें जो होंगी बर्निंग होगी आइज़ में विद एक्रिड लैक्रिमेशन। सो वन पॉइंट आई हैव टू मेंशन हियर इज़ जो सिक्रीशंस होती हैं आर्सेनिक की वो एक्रिड होती हैं, सो दैट्स वाई एक्रिड लैक्रिमेशन। लिड्स जो होंगी वो रेड होंगी, अल्सरेटेड होंगी, स्कैबी, स्केली और ग्रैन्युलेटेड। एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन होगी विद एक्सट्रीम पेनफुलनेस, बहुत दर्द होगा। बर्निंग हॉट एंड एक्सकोरिएटिंग लैक्रिमेशन, जो लैक्रिमेशन है वो हॉट होगा, बर्निंग होगा। सिलियरी न्यूरैल्जिया प्रेजेंट होगा विद अगेन फाइन बर्निंग पेन, और कॉर्नियल अल्सरेशन होगी, ठीक है। माउथ की बात करते हैं तो अनहेल्दी ईजीली ब्लीडिंग गम्स होंगे, कीवर्ड में बात की थी हेमरेजिक टेंडेंसी की, सो ईजीली ब्लीडिंग गम्स होंगे। अल्सरेशन ऑफ माउथ विद ड्राइनेस एंड बर्निंग हीट, टंग जो होगी वो ड्राई होगी, क्लीन होगी और रेड होगी, और टंग में स्टिचिंग और बर्निंग पेन होगा। अल्सरेटेड विद ब्लू कलर, ब्लडी सलाइवा होगा। न्यूरैल्जिया ऑफ टीथ होगा प्रेजेंट, फील लॉन्ग एंड वेरी सोर, जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे, बस बहुत ज़्यादा सोर हैं। जो भी सिम्टम्स हैं वो मिडनाइट के बाद वर्स हो जाएंगे, और बेटर फील होगा उसे वार्मथ से, ठीक है। सो ये भी हमने बात कर लिया था कि वार्मथ से उसे बेटर फील होता है। सो अभी तक हमें जितने भी पॉइंट्स डिस्कस है, जितने भी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया, हमने उनमें रेस्टलेसनेस, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इमैसिएशन या प्रोस्ट्रेशन, तो हमने वो जो कीवर्ड्स के बारे में बात किया था वो हमने देखा कि हर ऑर्गन में रिपीट हो रहे हैं, सो दैट्स वाई दोज आर द की नोट्स जिन्हें हम हर ऑर्गन में हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन के सिम्टम को उन की नोट्स के थ्रू, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही।
बाकी की और आर्सेनिक एल्यूमिनियम की हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक वीडियो लाइक करते रहिए एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू।